अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ सफ़ायर का हिट आर्टिकल शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग है। इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। ये साइड पे इसके बॉर्डर था जो कि मैंने अभी उतार लिया है। तो अभी इसकी कटिंग इस तरह से करनी है। यूजुअली तो हम ये करते हैं कि हम एक साइड से जितना भी हमें चाहिए होती है कपड़े की चौड़ाई वो उतार लेते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिंट इस तरह से हो कि उसके सेंटर में नेक हो या उसका जो दामन का बॉर्डर है वो सेंटर में हो, तो फिर आपको उस हिसाब से कटिंग करना पड़ती है। अभी ये दामन के हिसाब से जैसा उसका प्रिंट है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो इसकी साइड्स पे प्लेन कपड़ा है वो उतार रही हूँ और ऐसे ही देखें जितना मैंने उतारा था उसी को ऊपर करते जाना है और वही आपके लिए गाइडलाइन होती है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपको बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कितना प्लेन कपड़ा जो है वो उतारना है। जो दामन की चौड़ाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए तकरीबन 21.5 इंच दामन की चौड़ाई है। तो उसी हिसाब से मैं इसको स्टिच करूँगी ऊपर तक। बाकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए हो। मैंने जो लेंथ रखी है तकरीबन 38 इंचज़ और रेडी होने के बाद ये तकरीबन 36.5 इंचज़ रह गया था क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लेके जाना था इसको। सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना है। शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों को मैंने एक साथ ही रख लिया है। शोल्डर का निशान लगाना है 7.5 इंचज़ पे और ये निशान लगाने के बाद जो आर्म होल की लेंथ ये वाली होती है ना, ये भी होती है 7.5 इंचज़। ठीक है, उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है। ये आपने बॉक्स बना लेना है और उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़ पे और इसको आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। गुलाई देने के बाद आपने ये ऊपर से भी इसको तिरछा थोड़ा सा निशान लगा लेना है अरेब में। अभी आप चाहें तो अभी इसकी कटिंग कर ले, अदरवाइज जब आप फिटिंग का निशान लगाएंगे, हिप का निशान लगाएंगे, उसके बाद भी आप कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं स्टार्ट में यहीं पे कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो बाकी के निशान है फिटिंग का और हिप का वो बाद में लगाती हूँ। चेस्ट के निशान पे मैंने कट लगा लिया है और अभी आपने जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा पकड़ना है और उसकी डीप आपने कटिंग करनी है। ठीक है, जस्ट फ्रंट की आपने डीप कटिंग करनी है, बैक की नहीं करनी। और ये करने के बाद अभी मैंने फिटिंग का निशान लगाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डिज़ाइनिंग के हिसाब से बता देती हूँ कि चेस्ट से लेकर जो हिप का निशान यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग के हिसाब से करना है, वो 12 इंचज़ बन रहा है। तो मैंने 12 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। अदरवाइज़ मैं 13 इंचज़ लेती हूँ, लेकिन 12 और 13 जो है ना वो बिल्कुल राइट होता है। आप 11 भी खैर रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 6.5 इंचज़ पे ये मैंने निशान लगाया है। इसी पे हमने फिटिंग का निशान लगाना होता है जो कि 8 इंचज़ है। आप 7 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं वो वाला निशान जो कि मैंने 6.5 पे लगाया है। उसके बाद 10 इंचज़ पे मैंने हिप का निशान लगाया है। फिर इन तीनों निशान को आपने मिला देना है। हिप के निशान को फिटिंग के निशान तक और फिटिंग के निशान को आपने चेस्ट के निशान तक, ये देखें इस तरह से मिला के, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से उसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से आपकी कुर्ती की कटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल फिटिंग में भी नहीं है और बिल्कुल लूज़ भी नहीं है। मैंने इसको इस तरह से बनाया। इसके साथ था ये जो पैच वाला हमारा नेक होता है वो जिसको एप्लिक करवाना पड़ता है। तो इसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये किस तरह से करते हैं घर पे। ये मेरी पुरानी वीडियो में मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको करना होता है। ये जो मैं इसके लिए टूल यूज़ कर रही हूँ, अगर इसको आसान अल्फाज में कहें तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा, काविये के नाम से। और वैसे इसको सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं। जैसे भी आपको जहाँ से भी मिले आप इसको ले सकते हैं। तो ये आप थोड़ी देर इसको स्विच ऑन कर लें और जब थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है तो फिर आप जिस तरह से मर्ज़ी आप जो पैटर्न है आपका एम्ब्रॉयडरी का उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा टूल है उनके लिए जिन्होंने घर बैठे ही सब कुछ करना है, आपने बाज़ार से कुछ नहीं करवाना। तो ये आप लेके रख लें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और बहुत अच्छी चलती है क्योंकि आपने घर में बैठ के सारे काम करने हैं। तो ये अभी मैंने इसको ऐसे ही सारे कर लेने हैं जितने भी पैचेस थे। उसके बाजू के पैचेस भी हैं और दामन पे लगाने के लिए भी हैं, लेकिन मैंने दामन पे नहीं लगाना। तो ये बाजू के लिए और नेक के लिए मैंने इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है इसी टूल से। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लिट छोड़ना है नेक के। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारा जो एम्ब्रॉयडर्ड नेक है पैच वाला वो तैयार हो गया है। इसको लगाना मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। अभी इसी के अकॉर्डिंग हमने जो इसकी नेक है वो कटिंग करनी है। तो इसको मैं फोल्ड करके ऊपर रख लूँगी बुकरम के, ताकि नेक जो है वो बिल्कुल इसके बराबर हो, छोटा बड़ा नहीं हो। तो इसलिए फिर मैंने इसको गाइडलाइन के तौर पे यूज़ किया है और पेंसिल से निशान लगा लिया है और जितना ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक था उतना ही मैंने बुकरम के ऊपर काट लिया। तो ये देखें जी, नेक काटने के बाद फिर इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है।
तो अभी हम इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था। अभी शर्ट का फ्रंट लेना है, उसकी सीधी साइड पे आपने सेंटर में ये नेक रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी थी। अभी इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लेना है और बहुत थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ के वहाँ पे भी कट्स लगा देने हैं कुछ इस तरह से। कट्स लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसको तुरपाई आपने नहीं करनी, जस्ट आपने इसको सिलाई लगा देनी है। मशीन से ही आपने इसको फोल्ड कर लेना है जिस तरह से ये मैंने किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडर्ड नेक जो है ना वो लगाना है। अगर वो ना लगाना होता तो फिर डेफिनेटली तुरपाई ही करनी थी, लेकिन अगर आपने कुछ भी इसके ऊपर लगाना हो तो फिर आपको तुरपाई पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सिलाई लगा सकते हैं। नेक यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है क्योंकि सेंटर में हमने ये निशान लगाना है इसका स्लिट छोड़ने के लिए। तो उतना ही हमने ये स्लिट छोड़ना है जितना कि एम्ब्रॉयडर्ड नेक है हमारा, उससे ना ही हमने छोटा रखना है और ना ही उससे बड़ा रखना है। तो ये निशान लगा के निशान तक मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने बुकरम लगाना है, ये जो स्लिट है इसके ऊपर। वो इसलिए भी क्योंकि मैं आसान तरीके के साथ आपके साथ ये नेक जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहती। तो ये देखिए मैंने इतनी लेंथ ली है जितना कि हमारा ये स्लिट है और उसको मैंने पेस्ट कर लिया है इस तरह से। पहले कट लगाने का मकसद ये था कि जब आप इसके ऊपर बुकरम पेस्ट करें तो फिर आपको एक्चुअल इसके सेंटर का आइडिया हो, इसलिए फिर मैंने पहले बुकरम लगाना होता है। तो ये इसका जो एंड है यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने होते हैं, ये देखें। और अभी क्या करना है कि हमने इसकी जो मगज़ी है वो निकालनी है। तो उसके लिए भी मैं वही कपड़ा ले रही हूँ जो कि शर्ट का है, मैं कोई कंट्रास्ट में नहीं ले रही, आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा कपड़ा आपने पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो बिल्कुल नीट हो, और फिर जितनी भी आपने चौड़ी मगज़ी निकालनी हो उस हिसाब से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। मुझे चौड़ी मगज़ी ही पसंद है तो मैंने यहाँ पे चौड़ी मगज़ी ही निकालनी है। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे यहाँ से इसको वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। और ये जो इसका सेंटर था यहाँ पे भी कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई में मैंने लगा लिया है, आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड्स पे। तो अभी इसको ऐसे ही मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। इसकी जो बैक है उसको मैंने अभी फ़ोल्ड नहीं किया, ये मगज़ी निकाल के मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसकी जो बैक है उसको हम अलग से फ़ोल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा आसान होता है मेरे ख्याल में। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये इसका ये सेंटर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो कपड़ा था इसको आपने काट लेना है ताकि प्रॉपर इसकी जो सही से शेप है ना वो आ जाए मगज़ी की। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि जो इसकी बैक है, जिस कपड़े के साथ हमने मगज़ी निकाली है, इसको आपने यहाँ पे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। तो अभी मैं इसको सिलाई भी लगा लेती हूँ। तो सारे को ऐसे ही आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें जी, ये हमारी मगज़ी निकल चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना ये नीट बना है। अभी इसके नीचे मैंने कपड़ा लगाना है इसको बंद करने के लिए स्लिट को, और आप उतना छोड़ सकते हैं खुला जितना आपको मुनासिब लगे। मैंने तकरीबन 1.5 इंच तक खुला छोड़ देना है और बाकी जो है ना उसको मैंने बंद कर देना है इस तरह से। तो अभी यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें, ऊपर से मैंने इसको छोड़ दिया है खुला ही, और जहाँ से मैंने इसको बंद करना शुरू करना है वहीं पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो आपने सिलाई लगानी होती है ये मगज़ी के ऊपर नहीं लगाते, ये शर्ट के कपड़े के ऊपर लगाते हैं ताकि उसकी जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा नीट आए। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, ये देखें जी, इस तरह से हमारा नेक तैयार है। अभी इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडर्ड हमारा नेक है ये लगाना है। उससे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, लाइक पिन्स वगैरह लगा लूँगी ताकि ये अपनी जगह से मूव नहीं हो और आइडिया रहे कि ये कहाँ पे लगेगा। अभी ये देखें, जब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ वैसे ये लगाने के लिए, नेक लगाने के लिए एक क्लियर थ्रेड मिलता है जो प्लास्टिक टाइप का होता है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल वो ख़त्म हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जिस कलर में भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, आप क्लियर थ्रेड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो नज़र नहीं आता, आपका पैच भी लग जाता है और ऊपर से नज़र भी नहीं आता कि कौन सा धागा आपने यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ जिस कलर का ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है ना उसी कलर में, यानी कि ये ग्रे कलर की शेड है।
जो कि इस पैच के हिसाब से कलर मैंने लिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपको सिलाई नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसका कलर काफ़ी मैच था। शर्ट की बैक भी आप देख सकते हैं कि बहुत नीट एंड क्लीन बनी है, बहुत सफाई के साथ हमारा पैच लग गया है। अभी शर्ट की बैक लेनी है और इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। सिलाई लगाने के बाद अभी क्या करना है कि आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसी के साथ साथ बैक नेक जो है वो भी बना लेंगे। बैक नेक की वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है, अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मेरे चैनल से। उसके बाद अभी इसके दामन की और साइड्स की बारी आ जाती है। तो ये फिनिशिंग करने के लिए मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग ली है। मेरे पास ग्रे कलर की नहीं थी, जस्ट ब्लैक ही था और ब्लैक इसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है, तो मैं इसी को लगा लूँगी। तो ये मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। तो चले मैं आपको अभी इसके चारों तरफ लगाती हूँ और दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आपने हिप लाइन से इसको शुरू करना है। इस तरह से आप इसको ज़रा ठीक कर लें और उसके बाद आपने जो भी पाइपिंग वगैरह लगानी है, हाथ की बनी हुई या बाज़ार से बनी हुई, वो आप ले लें। ये मैंने बाज़ार से बनी हुई यूज़ करनी है। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसको फ़ोल्ड कर ली है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि जो नॉर्मल फुट है, जो कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, डबल साइडेड होता है, इसके साथ पाइपिंग नहीं लगती। तो मैं आपको इसी के साथ पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ। सिंगल फुट के साथ तो बहुत अच्छी लग जाती है, लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में और अच्छी लगती है। मैं अपनी मशीन के हिसाब से कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा सिंगल फुट है ना, वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता। तो उससे अच्छा है कि मैं डबल फुट ही यूज़ कर लूँ। तो ये देखिए, डबल फुट के साथ उससे ज़्यादा नीट लगी है, इतनी बारीक लगी है। अदरवाइज़ अगर मैं सिंगल फुट यूज़ करती तो इतनी बारीक कभी भी ना होती। तो इसी तरह से मैंने चारों तरफ जो है ना वो पाइपिंग कर लेनी है। सिलाई लगा लेनी है पहले और फिर इसको फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो फिनिशिंग है वो आई है शर्ट की। सेम ऐसे ही कॉर्नर जो है, ये देखें, एक ही सिलाई में मैंने किया है और यहाँ से भी आप फ़ोल्ड करके इसको तुरपाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं किया पाइपिंग लगाने के लिए, स्पेशली इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पे। तो अभी ऐसे ही मैंने चारों तरफ जो है ना इसके वो लगा देनी है। ये कॉर्नर भी आप चेक कर सकते हैं। एक साइड से शुरू करके आपने दूसरी साइड पे इसको सिलाई को ख़त्म करना है और फिर इसको तुरपाई करके ये मैंने शर्ट को तैयार कर लिया है। और यहाँ से आप देखेंगे इसका दामन जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। और ये जो प्रिंट था दामन का, वो साइड्स पे जा रहा है, वो बिल्कुल उसी के हिसाब से मैंने इसको स्टिच किया है। यहाँ पे बटन वगैरह जो है ना वो लगाने हैं। मुझे ये मसला होता है कि मेरे पास बटन बनाने वाली मशीन नहीं है। अगर वो मशीन हो तो फिर जिस तरह के आपका प्रिंट होता है कपड़े का, उसी तरह के मैं बटन बना सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्किन कलर के बटन्स लिए हैं, मेरे पास वही थे फैब्रिक के, इस तरह के मैंने हर कलर में लेके रखे हुए हैं। तो उसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए उसके ऊपर ब्लैक पेंट जो है ना वो यूज़ कर लिया, उसके ऊपर डॉट्स लगा लिए हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का ऑप्शन मौजूद हो तो आप जो फैब्रिक वाला होता है ना पेंट, वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि वॉश करने के बाद भी वो नहीं उतरेगा। तो ये देखिए, इसके साथ थोड़े से मैच हो गए हैं। ये जो बटन है ये मैंने स्लीव्स पे लगाने हैं। तो अभी हम स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स की जो मैंने विड्थ ली है वो ली है 9.5 इंचज़ और जो मैंने लेंथ ली है वो ली है तकरीबन 24 इंचज़, क्योंकि मेरे लंबे स्लीव्स होते हैं थोड़े से, अगर मैंने फुल लेंथ बनाने हो। तो अभी ऊपर से निशान लगाना है 3 इंचज़ पे और यहाँ से आर्म होल की गुलाई दे के हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसके आर्म होल की। कटिंग करने के बाद इसका निशान लगाना है आर्म होल का। जितना भी आपका निशान हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। तो इसको मेजर करके मैंने 8.5 इंचज़ पे निशान लगा लेना है और छोटा सा कट भी लगा लेना है यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो फ्रंट है, जो कि ओपनिंग है, वो मैं लूँगी तकरीबन 4 इंचज़। वैसे तो कलाई के हिसाब से लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पैच है वो अटैच करना है, इसलिए 4 इंचज़ जो है ना वो इनफ रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे निशान लगा लेना है जो कि फिटिंग का होगा और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है कंप्लीट। अभी मैं आपको इसके ऊपर भी जो पैच वगैरह है वो रख के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाने हैं। ये देखें, खोलने के बाद कुछ इस तरह से है और ये इसका पहले वाला पैच है जो कि सेंटर में पहले आएगा और उसके बाद फिर इसके बाहर वाला पैच है, यानी कि यहाँ पे 2 पैचेस लगेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे लगाने के लिए डोरी चाहिए, जो कि अभी मैं बनाऊँगी। कपड़ा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 4-5 इंचज़ ही है। तो डोरी मैंने किस तरह से बनानी है कि ये एक बाज़ार से बनी हुई डोरी मिलती है, ये मैं यहाँ पे रखूँगी इसके कॉर्नर में। इसको अरेब दे के आपने रखना है।
तो फिर मैंने ये सिंगल फुट यूज़ किया है और ये अभी सिलाई लगानी है बिल्कुल डोरी के साथ साथ। इससे ये होता है कि डोरी बहुत ही आसान तरीके के साथ निकलती है। और दूसरा ये भी होता है कि आप जितने ज़ोर से मर्ज़ी इसको खींचें, धागा टूटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर हम सुई धागे के साथ निकालते हैं तो अगर थोड़ा सा भी ज़ोर लगाएं तो धागा टूट जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप जैसे मर्ज़ी इसको खींचे, ये धागा टूटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करना बहुत आसान होता है अगर आप डोरी यूज़ कर रहे हैं ये वाली। तो अभी हम इसको सीधा करके जितने भी पीसेस चाहिए होंगे उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और डोरी कुछ इस तरह से बहुत ही बारीक तैयार हुई है। और ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। वो तकरीबन 2 इंचज़ का पीस है एक। आप अपने बटन के हिसाब से भी ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपके बटन का साइज़ हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने नेक पे निशान लगाया था पैच रखने के बाद, सेम उसी तरह से हमने बाजू पे भी ये निशान लगा लेना है जहाँ तक पैच जो है वो जाता है। और इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल सेंटर से उस निशान तक जहाँ तक हमने ये लगाया था पैच रखने के बाद। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि ये वाली जो लूप्स है ना, इस जगह पे रख के लगानी है इसकी एक साइड पे। आप जिस पे मर्ज़ी लगा लें। तो जितने आपने बटन लगाने हो उस हिसाब से आप ये निशान लगा लें और इनको सिलाई कर लें। मैंने एक बाजू पे 7 बटन्स लगाने हैं। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं और इससे कम भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जिस जगह पे निशान लगे हुए हैं उसी जगह पे मैं ये लूप्स बना के इनको इस तरह से रखूँगी और इनको मैंने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पे मैं थोड़ी सी डबल करके लगाऊंगी ताकि लूप्स जो है ना वो खींचने के बाद उतर ना जाएं, इसलिए ये सिलाई में आनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सारी जो है ना उनको लगा लेना है। इसकी एक साइड पे मैंने निशान लगाए थे और एक साइड पे ही लूप्स लगेंगी। इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे बटन्स आएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। और इसी दौरान ये मेरे लूप्स जो हैं वो लग चुके हैं। टोटल 7 मैंने लगाए हैं। ये देखें जी, इस तरह से। तो ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएंगे, उस साइड पे आ जाएंगे जिस साइड पे बटन्स लगने हैं। ये मैंने पट्टी ली है जो कि फोल्डिंग के लिए होगी, स्लीव्स के लिए। ये देखें, जहाँ पे ये लूप्स लगाई हैं ना उस पे लगेंगी और उसकी ऑपोजिट साइड पे भी लगेंगी। और यहाँ पे हमने इसको सिलाई करना शुरू कर देना है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने स्क्वायर में बनाना है, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडर्ड का हमारा है ना पैच, वो ऐसे ही है, यहाँ से स्क्वायर है। अगर वो नोक वाला होता तो फिर हमने नोक देनी थी, क्योंकि वो नोक वाला नहीं है इसलिए हमने इसको वही शेप देनी है जिस शेप में वो है। और अभी इसको फोल्ड करके इसकी जो साइड है ना इसको हमने सिलाई कर देना है। और उससे पहले ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद आपने इसको ये देखें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तरपाई नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर पैच लगाना है। अगर पैच ना लगाना हो तो फिर तरपाई ही करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें कुछ हो गया है तैयार। अभी हमने फ्रंट इसको कुछ नहीं किया, इसका जो फ्रंट है उसको फोल्ड नहीं किया। पहले पैच लगाना है और फिर फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं पिन्स वगैरह लगा लूँगी ताकि ये मूव नहीं हो। इसको एडजस्ट कर लेना है आपने। और ये एडजस्ट करने के बाद इसके जो बाहर वाला पैच है उसको भी आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है पिन के साथ ही, ताकि वो भी मूव नहीं हो। जितना भी उसमें गैप है वो तीनों तरफ सेम ही होना चाहिए। ये देखें, और इनको अभी सिलाई कर लेना है। इसका भी वही तरीका है कि मैं वही धागा यूज़ कर रही हूँ जो कि पैच के कलर का है, ग्रे शेड में ही। आप क्लियर थ्रेड ले सकते हैं। मेरी पहली वीडियो देख लें, उसमें आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्लियर थ्रेड होता है। तो अगर मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी लिया तो मैं आपके साथ तब शेयर कर दूँगी कि कौन सा होता है, क्योंकि वो हर पैच लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें जी, मैंने ये पैचेस जो है ना वो लगा लिए हैं बाजू के। और ये इसकी बैक है, जस्ट आपको सिलाइयाँ ही नज़र आ रही हैं। और अभी यहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, पैच लगाने के बाद, पहले नहीं। सिलाई लगा लें या तरपाई कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद क्या करना है कि इसको फिटिंग की सिलाई हमने लगा देनी है, या पहले बटन्स लगा लें, जिस तरह से भी मुनासिब लगे उस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये बन गए हैं स्लीव्स हमारे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो अभी से बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे। जिस जगह पे लूप है उस जगह के ऑपोजिट हमने बटन लगा देने हैं। तो सारे बटन लगा के तो फिर हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको आपने डबल ट्रिपल जिस तरह से भी लगाना है वो लगाएं। तो बाजू हो गए हैं हमारे तैयार। अभी आपने क्या करना है कि बाजू को सीधा ही रखना है और शर्ट को आपने उल्टा कर लेना है। फिर बाजू का जो आर्म होल है वहाँ से आपने जो शर्ट का आर्म होल है उसके साथ अटैच करके इसको
सिलाई लगानी है शर्ट के साथ, ठीक है। बाजू लगाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही प्यारी शर्ट है, ये बहुत ही डिसेंट ये सूट है। तो लेंथ जो है वो बनी है 36.5 इंचज़, इससे कम भी हो सकती है लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए थी। नेक पे भी मैंने बटन्स लगा लिए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इसकी मैंने थोड़ी सी फिटिंग रखी है, वो इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि मुझे इसका जो दामन है ना वो इतना ही चाहिए था, सेम टू सेम उतना ही जितना ये शर्ट का प्रिंट है। अगर मैं ऊपर से इसको खुला रखती शर्ट को तो फिर मुझे जो ये प्रिंट है ना साइड्स का ये नहीं मिलना था, इसलिए फिर मैंने इसको उस हिसाब से किया है कि प्रिंट मुझे उतना ही चाहिए जितना ये आ रहा है। और ये इसका पल्टा भी आप देख सकते हैं कि वो भी बहुत साफ़ सुथरा लगा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो साइड्स है ना ये वाली, वो बिल्कुल प्रिंट के अकॉर्डिंग ही आ रही है, कि जहाँ पे वो प्रिंट नोक शुरू होती है ना उसकी वहीं तक मैंने इसको सिलाई किया है, और बाकी जिस तरह से प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा खुला है। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी अगर आप ध्यान रख के स्टिच करेंगे तो आपकी स्टिचिंग को 4 चाँद लग जाएंगे। अभी इसकी जो बैक है वो देखें वो इस तरह से प्रिंटेड है। ये मैंने फ्रंट नहीं बनाया था क्योंकि ये बैक में ज़्यादा सही लगना था, फ्रंट जो है वो नेक के साथ ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर यहाँ पे नेक लगाते तो वो अजीब ही कुछ खिचड़ी पक जानी थी, इसलिए ये ज़्यादा नीट लग रहा है। और बाजू के आपने बटन्स देख लिए हैं, ये फिटिंग में आ जाते हैं, आप इसको खोल भी सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।